नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं विजया एकादशी के बारे में। तो इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल, जो नए लोग जुड़े हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया एकादशी के बारे में। इसकी कथा इस प्रकार है कि विजया एकादशी हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि यह विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही बहुत कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है, साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। जो सभी बाधाएं वह समाप्त होती हैं और ये सभी के ऊपर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त दिलाने के लिए बहुत कल्याणकारी है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होने के साथ ही कार्यों में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा का श्रवण सुनने से माना गया है कि विजय एकादशी के दिन इस कथा को श्रवण करने या पढ़ने से सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। तो दोस्तों, विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजया एकादशी व्रत व उसकी विधि के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी कहलाती है। उन्होंने विजया एकादशी व्रत कथा को सुनाते हुए कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। इस विजया एकादशी सभी पापों को नाश करती है और मनुष्यों को विजय दिलाती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। ब्रह्मा जी ने इस व्रत कथा को कहा कि त्रेता युग में भगवान राम श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ। तो वनवास के दौरान सीता हरण के बाद, जिससे श्री राम और लक्ष्मण परेशान हो गए, तब हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तब बहुत विचार करने के बाद कोई युक्ति नहीं सोची। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम जी से बोले कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर दालभ ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाएं और समुद्र पार करने का उपाय पूछें। उस महात्मा ऋषि के पास गए और इस समस्या का समाधान पूछा। लक्ष्मण के बातों को सुनकर श्री राम दालभ ऋषि जी के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका पर विजय के लिए समुद्र पार करने के उपाय को पूछा। इस पर ऋषि दालभ जी ने श्री राम से कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको अवश्य ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। दालभ ऋषि ने श्री राम को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि को बताते हुए कहा कि आपको अपने सेनापतियों के साथ
इस व्रत को विधि विधान से करना होगा, जिससे फलस्वरूप आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। तब श्री राम ने दानव ऋषि के अनुसार बताए गए विजय एकादशी व्रत को अपने सेनापतियों के सेना के साथ विधि विधान से किया, और इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम ने लंका पर विजय भी प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस विजय एकादशी व्रत को करता है उसको अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि विजया एकादशी के बारे में। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस पर सभी पर शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और सभी बिगड़े हुए कार्यों को सफलता मिलती है। इससे भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।